हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न हमारे पास में है, तरंग किसे कहते हैं? माध्यम के उन दो गुणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण तरंगों का माध्यम में संचरण संभव है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तरंग क्या होती है। तरंग तो तरंग एक मतलब हम बोल सकते हैं ये एक तरीका है, ठीक है, या फिर किसी भी माध्यम में माध्यम में ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण या फिर बोले स्थानांतरण बोलो, ठीक है, स्थानांतरण ठीक है, बिना द्रव्यमान को स्थानांतरित किए, बिना द्रव्यमान को स्थानांतरित किए, या फिर बोल दो स्थानांतरण किसके द्वारा? माध्यम के कणों की सरल आवर्त गति की सहायता से। ठीक है, ये जो तरीका है यही इसी को बोलते हैं हम तरंग। समझ आया? ये तरंग होती है, भी दो प्रकार की हो सकती है तरंग। ठीक है, माध्यम में तरंग दो प्रकार से गमन कर सकती है। पहला तरीका होता है अनुदैर्घ्य प्रकार का, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, अनुदैर्घ्य, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य एक होती है अनुप्रस्थ। इसमें क्या होता है? तरंग की गति की दिशा, ठीक है, तरंग की गति तथा कणों की सरल आवर्त गति की दिशा, मतलब कणों की भी गति की दिशा, कणों की गति की दिशा। ये कणों की जो गति है वो मतलब एक समान गति नहीं है, ये सरल आवर्त गति की मैं बात कर रहा हूं, दिशा समान होती है। मतलब अगर तरंग अगर इस दिशा में गमन कर रही है तो कण भी इस दिशा में ही ऐसे दोलन करेंगे। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन जो है, अपनी जो मुख्य अवस्था है, मुख्य स्थिति है, उसके इर्द गिर्द। ठीक है, अनुप्रस्थ क्या होता है? तरंग की गति की दिशा तथा माध्यम के कणों की दिशा परस्पर लंबवत होती है। मतलब अगर तरंग की अगर गति इस दिशा में है, ठीक है, तो जो कण है वो इसके लंबवत दोलन करते हैं, ऐसे। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन, मुख्य अवस्था स्थिति के इर्द गिर्द ये होता है। ठीक, अब आगे हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उन दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण तरंगों का माध्यम में संचरण संभव होता है। तो चलिए प्रश्न की ये मुख्य जो हल है यहां से प्रारंभ होता है। प्रश्न का मुख्य हल, तो उन दो कारणों का हमें यहाँ पे उल्लेख करना है जिनके कारण हमारे पास यहाँ पे तरंग की गति यहाँ पे संभव होती है। देखो, सबसे पहले हम जब तरंग की गति की बात करें तो ये इस दिशा में तरंग की गति हो रही है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण इस दिशा में हो रहा है। तरंग की गति का मतलब है कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में हो रहा है, और कणों की गति का मतलब है कि कणों की सरल आवर्त गति किस दिशा में हो रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब जो तरंग की गति होती है वो किन दो कारणों पे, वो हमें पूछा जा रहा है कि मतलब किन दो कारणों पे वो निर्भर करती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहला जो है माध्यम का घनत्व बोल दो, माध्यम का घनत्व, या फिर और अगर हम बड़ा शब्द बोले, मतलब जिसके अंदर हम घनत्व को भी शामिल कर ले, घनत्व और भी जो गुण होते हैं माध्यम का, तो वो हम बोलेंगे माध्यम जो है, माध्यम की आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी। ठीक है, तो माध्यम जो है, माध्यम आइसोट्रोपिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास में ये माध्यम है, ठीक है, इसमें इसके ये कण है माध्यम में, ठीक। अब हम जब किसी भी स्थिति से, जब हम किसी भी स्थिति से किसी भी दिशा में जाएं, मान लो x है, ये y है और ये z है, किसी भी दिशा में जाएं, हमारे पास जो जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है माध्यम के, वो समान होने चाहिए। मान लो इस दिशा में इसके गुण Ex होते हैं, इस दिशा में Ez होते हैं, इसमें ये y होते हैं। तो आइसोट्रोपी का मतलब है कि हर दिशा में जो ये गुण है वो समान होनी चाहिए, Ex बराबर Ey बराबर Ez होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि अपना माध्यम जो है वो आइसोट्रोपिक है। और इस पर तरंग की गति इसलिए निर्भर करती है, हम जब किसी भी स्थिति पर जब मान लो हमारे पास में ये दो पोजीशन है, दो स्थिति है, 1 और 2, इस पे अगर हम उसका वेग, उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी आवर्ती जब हम निकालते हैं, तो वो इस पे और इस पे देख लो चाहिए, या फिर इस पे देख लो चाहिए। ये मान लो तीसरा पॉइंट है, ये मान लो इधर चौथा पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे ये समान होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि माध्यम आइसोट्रोपिक है। और उसमें हम तो किसी भी पोजीशन पे जब उसका ये मान ज्ञात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुणों का मान ज्ञात करते हैं, तो वो समान आता है, ठीक है, और एरर हमें नहीं मिलती है। दूसरा गुण होता है, दूसरा गुण हम बोलेंगे, दूसरा गुण होता है हमारे पास में, ये बोल सकते हैं प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता। तो माध्यम जो है, माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि तरंग की गति किस प्रकार से होती है। एक तो तरंग की गति होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब तरंग की गति की दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। एक इसके जो माध्यम के जो कण है, मान लो ये माध्यम के कण है, ये मान लो कि हमारे पास में ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो इस प्रकार से ये दोलन करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखाएं, ठीक, ऐसे, इस प्रकार से ये मतलब दोलन करते हैं, ठीक है। अब अगर ये माध्यम प्रत्यास्थ ही नहीं होगा, अगर ये माध्यम प्रत्यास्थ नहीं होगा, तो ये जो कण है ये एक तरफ जब गति करेंगे तो ये एक तरफ फिर गति करते जाएंगे, ये मतलब ये फिर इस प्रकार से गति करेंगे कि मतलब अपनी मेन पोजीशन पे ये वापस नहीं आ पाएंगे। अगर प्रत्यास्थता होगी तभी तो ये मेन पोजीशन पे वापस आएगा, एक मतलब एक रीस्टोरिंग फोर्स इन पे लगेगा, ठीक है, तभी तो वापस आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर माध्यम प्रत्यास्थ होगा तभी माध्यम के कण सरल आवृत्त गति कर पाएंगे इसकी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो हम बोल सकते हैं कि ये दो जो गुण है, माध्यम की आइसोट्रोपी और माध्यम की प्रत्यास्थता, ये दो गुण ऐसे हैं कि जिन पर हम बोल सकते हैं कि इनकी वजह से ही माध्यम में तरंग की गति जो है वो संभव होती है, ठीक है। ये जो आइसोट्रोपी है इसमें हम जो एक गुण है इसको हम घनत्व भी बोल सकते हैं, घनत्व समान होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।